सुप्रभात बच्चों। हम लोग कैदी और कोकिला पाठ समझ रहे हैं। इसी कड़ी में अंतिम पैराग्राफ को इस अंतिम वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कवि किस प्रकार से अपने और कोयल के बीच तुलनात्मक वर्णन, दोनों की स्थिति का वर्णन करते हुए किस प्रकार से अपनी भावना को अभिव्यक्त कर रहा है और क्या कहना चाहता है कवि, उसका वर्णन कवि ने किस प्रकार से किया है कि कवि कहता है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभभर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। बच्चों, नसीब मने किस्मत, नभ मने आकाश, संचार मने भ्रमण करना, कहावे वाह मतलब प्रशंसा करना। जैसे हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो वाह वाह करते हैं, इसीलिए तुम्हारी कवि कहता है कि तेरे गीत कहावे वाह मतलब तुम जब गीत गाती हो तो लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, गुनाह मने अपराध, विषमता हम दोनों की स्थिति में कितना अंतर है। कवि अपनी तुलना करता है कोयल से और कहता है हम दोनों की स्थिति में बड़ा ही अंतर है। रणभेरी युद्ध में बजाया जाने वाला जो बाजा है, जब युद्ध के लिए मैदान में जाते तो पहले रणभेरी बजा करके आगोश यह संदेश दिया जाता है कि रण जो है युद्ध स्टार्ट होने वाला है। तो कवि कहता है यहाँ पर कि कोयल की अपनी और कोयल की तुलना करता हुआ कहता है कि तुझे रहने के लिए तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे रहने के लिए पेड़ों की हरी भरी डालियां मिली हैं और मेरी किस्मत में जेल की काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार और मेरा तो 10 फुट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तू खुले आसमान में उड़ती फिरती है जबकि मेरी दुनिया 10 फीट की कोठरी में सिमट कर रह गई है। तुम्हारे गीतों को लोग वाह वाह सुनते हैं और मेरा रोना भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, हम दोनों के बीच में जो अंतर है। अरे कोयल देखो, कोयल तू मेरे और अपने बीच के अंतर को देख। इसके बाद भी तू रणभेरी बजाकर लोगों को आजादी की लड़ाई के लिए उत्तेजित कर रही है, उत्साहित कर रही है। और इस प्रकार से कवि जो है वह अपनी भावना को अभिव्यक्त करता है। आगे की पंक्ति में, इस हूं कृति पर अपनी कृति से कहो क्या कर दूं। कवि कहता है कोयल से कि तुम इस तरह से जो ललकार रही हो और उत्साहित कर रही हो, उत्तेजित कर रही हो, चलो तुम्हारी इस कृति को मैं मान लेता हूँ, तो बताओ मैं क्या लिखूं और कहो तो क्या कर दूं मैं अपनी इस लेखनी से। कोकिल बोलो तो, कोयल कुछ तो बोलो। मोहन के व्रत पर कवि कहते हैं, बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ पर गांधी जी के लिए प्रयोग हुआ है, तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कवि कहता है कि बताओ तो मैं क्या लिख दूं कि लोगों के अंदर एक उत्तेजना उत्पन्न हो और जो जनता है वो उत्साहित हो जाए, कुछ करने के लिए देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हो जाए। बताओ कोयल, मोहनदास करमचंद गांधी के संकल्प को पूरा करने के लिए अपनी उत्तेजना किस में भर दूं। कोयल कुछ तो बता। तो इस प्रकार से आज हमारा कैदी और कोकिला पाठ समाप्त हुआ और आप समझ गए होंगे इस पाठ को। धन्यवाद बच्चों।